भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम कर दें। सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, हाथरस से आज बीएसपी के विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। और विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन की बात की जाए तो बहन मायावती जी ने उस सम्मेलन की जिम्मेदारी आकाश आनंद को सौंपी। आकाश आनंद जो कि बीजेपी को घेरने के लिए जाने जाते हैं। आकाश आनंद के जो मंच पर समाजवादी को किस तरीके से घेरा जाता है ये अक्सर देखने को मिलता है। वही आवाज, वही एक गूंज आकाश आनंद जी के उस सम्मेलन में देखने को मिली। आकाश आनंद जी ने किस तरीके से अपने मंच से बीजेपी को घेरा, किस तरीके से बीजेपी के कार्यकाल के अनेकों घोटाले को उजागर करने की कोशिश की, किस तरीके से बीजेपी के शासन में जो हाईवे बनाए जा रहे हैं, हाईवे के घोटाले वो सामने रखे, समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये इनकाउंटर या बाबा की सरकार जिससे बहुत अपने आप को फेमस किया जा रहा है, क्या यहाँ पर कानून का राज है या फिर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज? ये बेरोजगार जो कि रोजगार की मांग कर रहे हैं, स्थिति बेरोजगारी की पैदा की और बीजेपी के द्वारा प्रचार प्रसार में हजारों करोड़ रुपए प्रतिवर्ष बर्बाद किए जाते हैं, उसको भी मुद्दा बनाकर उठाया। बीजेपी के साथ साथ आकाश आनंद जी ने अखिलेश जी को भी घेरा। अखिलेश जी ने किस तरीके से जो पीडीए की बात की, और पीडीए की बात केवल और केवल वो मंच पर ही सुनाई पड़ती है। पीडीए की बात करने वाले अखिलेश जी जब समाज के बीच की बात आती है तब नहीं पहुंचते हैं। अखिलेश जी के समय कितनी घटनाएं देखी गईं। तो आदरणीय अखिलेश अंकल जी कि वो अपनी पार्टी में पीडीए करते कह रहे हैं, परंतु कभी पीडीए का मतलब कुछ और हो जाता है और कभी कुछ और। अभी एक दो दिन पहले ही आदरणीय बहन जी ने ट्वीट कर कहा कि हालात को देखकर जैसे गिरगिट रंग बदल देता है, वैसे ही अखिलेश अंकल जी का पीडीए का मतलब भी कभी कुछ बदल जाता है, समय देखकर भी कुछ बदल जाता है। साथियों, अगर आप उनका 2012 से 2017 का शासनकाल को अगर आप याद करें तो उनकी सरकार के दौरान सत्ता में संभालते ही एक छेड़छाड़ की विवाद से पूरा मुजफ्फरनगर में इतना खतरनाक दंगे का रूप ले लिया था कि 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। और पूरे प्रदेश में उस साल 850 से ज्यादा दंगे हुए। बहन जी की सरकार में बहुजन महापुरुषों के नाम पर किए गए जिले जो बहन जी ने बनाए थे, वो 2012 में आते ही अखिलेश जी की सरकार ने एक एक कर सारे नाम मिटाने का काम किया। कांशीराम नगर को वापस कासगंज कर दिया, महामाया नगर को वापस हाथरस कर दिया, रामाबाई नगर को वापस कानपुर देहात बना दिया, छत्रपति शाहू जी महाराज नगर को वापस गोरखगंज कर दिया, ज्योतिबा फूले नगर को वापस अमरोहा बना दिया और पंचशील नगर को वापस हापुड़ कर दिया। इन सभी महापुरुषों के नामों से हमारा इतिहास जुड़ा है। हमारे महापुरुषों के नाम पे रखे गए ये महानगर, इनके महानगरों के नाम लेकर हमारे बच्चे अपना इतिहास याद करते, गर्व महसूस करते कि हमारे महान संतों गुरुओं ने भी काम किया, उनके नाम पे भी महानगर है। इन्होंने वो सारे नाम बदल के वापस वही कर दिए। हमारे महापुरुषों का आदर सम्मान नहीं किया। एक तरफ तो पीडीए करते हैं और मंच के द्वारा अखिलेश जी के शासन के समय
किस तरीके से घटनाएं वो देखी गई, किस तरीके से दलितों पर उत्पीड़न देखा गया है। बहुजन समाज के महापुरुष थे, तो उन महापुरुषों के नाम से मायावती जी ने अनेक जिलों के नाम वो बनाए थे। लेकिन जैसे ही अखिलेश जी ने अपनी सरकार बनाई, जैसे ही उन्होंने कुर्सी संभाली, जो मायावती जी ने महापुरुषों के नाम से मायावती जी ने जो जिले बनाए थे, उन जिलों को पुनः पुराने नामों पर ही घोषित किया। किस तरीके से अखिलेश जी ने अपने आप को बहुजन समाज, दलित समाज के विरोधी के रूप में प्रस्तुत किया, आकाश आनंद जी ने समाज के सामने रखा। आकाश आनंद जी ने केंद्र सरकार को भी घेरा। जब इनसे सवाल किया जाता है कि भाई आपका डॉलर 100 रुपए पार करता दिख रहा है, बोलते हैं कि इट्स जस्ट अ नंबर, 100 रुपया एक नंबर ही तो है। तो भाई आज से 16 साल पहले जब आप ही की पार्टी 60 रुपए के लिए इतना ढंढोरा पीट रही थी, तब इट वॉज नॉट जस्ट अ नंबर, तब तो आपको अर्थव्यवस्था याद आ रही थी। अब आपकी अर्थव्यवस्था किधर है? अब आपका फॉरेन पॉलिसी, आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन किधर है? इन सब का सवाल आप लोगों को पूछना होगा। आकाश आनंद जी ने केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उन्हें किस तरीके से लागू किया जाना चाहिए, किस तरीके से सरकार ने अनदेखी की। बहुजन समाज के वो कार्यकर्ताओं के बीच में, बहुजन समाज के कर्मठ जो वोटर के बीच में, जो आकाश आनंद जी ने बेरोजगारी के बढ़ते क्रम को लगातार देखा गया, वो उन्होंने पोल खोली। किस तरीके से जो केंद्र सरकार काम कर रही है, किस तरीके से केंद्र सरकार के कामों के अंदर जो घोटाले देखे जा रहे हैं, वो आकाश आनंद जी ने सामने रखे। उन्होंने बहन मायावती जी के उस पीरियड को भी याद कराया, जो 7 से 12 का पीरियड, 5 साल के अंदर कितने काम किए। साथियों, असली डेवलपमेंट क्या होता है उन्हें हम जरा नोएडा और आगरा का एक्सप्रेसवे दिखाएं। इतने सालों बाद भी आज वो ऐसा का ऐसा ही खड़ा है, एक गड्ढा नहीं। इसे कहते हैं ईमानदार, वफादार और सही तरीके से अगर कोई काम करना चाहे तो मुमकिन है। फीते काटने से डेवलपमेंट नहीं होता। कितने लोगों को, कितने युवाओं को उन्होंने नौकरियां दी, कितने युवाओं के लिए उन्होंने अनेकों अनेक परियोजनाएं लाई, कितने उस समय जो काम किए गए, वो काम में कितनी अधिक स्वच्छता और ईमानदारी देखी गई। जो भी एक्सप्रेसवे बने, या कहीं नोएडा वाला परी चौक वाला एक्सप्रेसवे, या जो है लखनऊ वाला एक्सप्रेसवे, किस तरीके से उसके अंदर आज भी गुणवत्ता देखी जा रही है। आकाश आनंद जी ने उस गुणवत्ता को भी बताया। किस जो आज के समय जो रोड बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, वो एक सीजन भी झेलना मुश्किल हो रहा है। और कई हाईवे तो ऐसे देखे जा रहे हैं जो बनने के बाद 10 दिन 12 दिन में ही खराब हो जाते हैं। कई पुल ऐसे निर्माण किए गए, जो निर्माण के वाले पुल जिनका उद्घाटन था, उद्घाटन के समय ही वो पुल गिर गए। बीजेपी के पीरियड में, बीजेपी की सरकार में आज जो घोटाले किस तरीके से हो रहे हैं, ये देखने को मिल रहे हैं। किस तरीके से बीजेपी के नेता अपने भाई भतीजे को शासन में आने के बाद ठेकेदार बना देते हैं। किस तरीके से उनके ठेकेदार बनने के बाद जो काम कराए जा रहे हैं, वो थर्ड पार्टी को काम सौंपे जाते हैं। उनको उस बिचौलिए के माध्यम से जो फंडिंग की जाती है, उसके द्वारा जो काम होता है, काम के अंदर किस तरीके से जो गुणवत्ता की कमी पाई जाती है, वो सामने रखी। आकाश आनंद जी ने 2027 को टारगेट बनाते हुए समाज के सामने 2027 में कैसे सरकार बनने के बाद काम होंगे, वो भी जनता के सामने रखे। 2027 में यदि बीएसपी की सरकार बनती है, तो सरकार युवाओं के लिए किस तरीके से काम करेगी, उसकी भी बात रखी।
और जो बहन जी के पीरियड में जो काम हुए थे और उनको जो वर्तमान सरकार ने रोक दिया, आज के समय सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। जो बहन जी के समय अनेकों पद भरे गए थे, टीचर क्योंकि आज भी लखनऊ के अंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही है। अभी लास्ट वीक में देखा गया है कि जो टीचर थे उन्हें सरकार से कोई उम्मीद नहीं दिखाई दी, तो उन्होंने मायावती जी के बंगले को ही घेर लिया, जबकि सरकार बीजेपी की और जो टीचर हैं वो मांग कर रहे थे अपने अधिकारों की मायावती जी से। उससे क्लियर होता है कि 2027 में सत्ता बीएसपी की है, लेकिन 2027 को लेकर बहुजन समाज कितना जागरूक है, बहुजन समाज कितना सोचता है, ये 2027 में पता लगेगा। आप लोगों की क्या राय बनती है हमारे इस चैनल पर अवश्य बताएं। यदि आप लोग सहमत हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और उसे शेयर करें। धन्यवाद।